सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग वन एड। मैं जो पहला एड बनाऊंगा बाकी सारे एड्स उसी तरह के ही बनेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे प्लेटफॉर्म सारी चीजों में है। ओनली आपका मोटिव के हिसाब से आपको आपका एड चूज करना है और अंदर कुछ बटन्स अलग से रहेंगे, कुछ एड ऑन बटन्स रहेंगे जैसे ऐप इंस्टॉल में ऐप का बटन रहेगा, क्लिक डाउनलोड ऐप, वीडियो व्यू में व्यू वीडियो का बटन रहेगा। तो कुछ चीजें आपका चेंज होते जाएंगी जैसे लीड जनरेशन में आपको फॉर्म क्रिएशन रहेगा, फॉर्म क्रिएट करना रहेगा। तो बाकी जो चीजें हैं वो उसी हिसाब से चलेंगी बट कुछ एड ऑन चीजें आती जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेरा नया बिजनेस चालू किया और मुझे मेरा नया बिजनेस चालू करने के लिए मुझे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चालू करना है, लोगों तक मुझे पहुंचाना है कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस क्या है और मैं बिजनेस को किस तरह से रन कर रहा हूं, मेरे बिजनेस के बारे में, मेरी सर्विसेज के बारे में मुझे लोगों तक ब्रांडिंग करना है, लोगों तक पहुंचना है। तो मैं ब्रांड अवेयरनेस किया और जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे पूछ रहा है डेली बजट। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था फर्स्ट वीडियो में कि यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट मैंने यहाँ पे डाला है 1000 रुपीज, मतलब मेरा हर दिन 1000 रुपया यूज होगा। मैं इसको 100 रुपीज भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर मेरा एड कंटिन्यू चला रहा हूं तो महीने में 3000 रुपया कट होगा, या अगर मैंने इसमें एंड डेट रख दिया कि मेरा एड आज 20 तारीख है 25 तारीख तक चले तो मेरा 500 रुपया खर्च होगा। और अगर मैं डेली बजट यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, सॉरी लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे डालना होगा कि मेरा 5000 रुपया मेरा जो लाइफ टाइम बजट है और 5000 रुपया खत्म होने तक मेरा एड चले। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, जब आप एड चलाने लगेंगे तो आपको दोनों का इंपॉर्टेंस समझेगा कि कब मैं क्या चीज यूज करूं। फिलहाल एज ए बिगनर आप डेली बजट रखिए जिससे आपका पैसा ज्यादा ना कट हो, और उसके बाद आपका एंड डेट आगे चल के कैंपेन कंटिन्यू करने के बाद आप आपका एंड डेट रख सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एड आपको आपका एड का कैंपेन नेम डालना है। अगर आप कोई एड नहीं चला रहे तो आप कैंपेन नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल क्लाइंट के लिए मल्टीपल कैंप्स चला रहे हो, बहुत सारे ऐड चला रहे हो, तब आपको आपका कैंपेन नेम अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि ये कैंपेन नेम से आप रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन से क्लाइंट के लिए आप कैंपेन चला रहे हो और साथ में क्या कैंपेन चला रहे हो वो भी पता चलेगा। और कभी कभी आपको कैंपेन खत्म होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना रहता है आपका रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट में कैंपेन नेम भी आता है, तो आपके क्लाइंट को भी कैंपेन नेम दिख के पता चलेगा कि उसका ही कैंपेन था। सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस भेज दोगे तो क्लाइंट को नहीं पता चलेगा कि उसका था। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं डिजिटल इन्फोनाइट इंस्टीट्यूट और मैं कैंपेन चला रहा हूं ब्रांड अवेयरनेस का। तो इस तरह से मैंने इसको ये कर दिया, मैंने नाम दे दिया। देन आई हैव टू क्लिक ऑन दी कंटिन्यू बटन। तो देखिए यहां से ये मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब ये मैं सेकेंड लेवल पे आ गया हूं, ऑडियंस। तो यहां से मुझे ऑडियंस सेलेक्ट करना है। ऑडियंस मींस द एज ग्रुप, द लोकेशन, द जेंडर, द इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोकेशन पे जाते हैं। सबसे पहले मैंने एडिट में गया और मेरा लोकेशन क्या है, मुझे ऐड दिखाना है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐड डोंबिवली में दिखाना है। मैंने डोंबिवली डाला, डोंबिवली लोकेशन यहाँ पे आ गया है। मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसने एक इतना लोकेशन टारगेट कर लिया है बाय डिफॉल्ट 25 माइल्स। 1 माइल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। तो इसने 25 माइल्स मतलब ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर का इसने टारगेट ये किया। तो मेरा इतना बड़ा ऑडियंस नहीं है। इतना बड़ा ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपका कम से कम मतलब डेली बजट कम से कम 1000, 2000, 5000 होना चाहिए। तो मेरा मैं सिर्फ डोंबिवली एरिया को टारगेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ डोंबिवली के लोग मुझे देखें।
तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं वो आप प्लीज ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं जा रहा हूं और यहाँ पे मैं इसको मिनिमम 10 माइल्स कर दिया। लेकिन 10 माइल्स मतलब 30 किलोमीटर, अभी भी ये थाने तक पहुंच रहा है, मतलब मेरा जो एड डालूंगा वो थाने तक जाएगा। अभी मेरा मेरा जो एड है अगर वो रिलेवेंट टू स्पेसिफिक एरिया है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो एड है या मेरा कंप्यूटर क्लास है, अभी मेरा कंप्यूटर का क्लास है मेरा, या मैं 12th का क्लास ले रहा हूँ, 10th एंड 12th का, तो मुझे थाने या दूर से कोई मेरे क्लास में नहीं आने वाला। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ डोंबिवली के लोगों को ही मेरा एड दिखाऊं, तो मुझे बहुत ही स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे वो सिर्फ 10 माइल दिखा रहा है, तो उसके लिए दूसरा एक ऑप्शन है ड्रॉप पिन का। आप पिन को जहां पे ड्रॉप करेंगे तो वहां से 1 किलोमीटर तक के रेडियस में आपको एड दिखा सकता है। देखिए एक चीज और है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 माइल किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे 27 लैक्स फेसबुक यूजर रहते हैं। मतलब अगर मेरा बजट अच्छा है, मैंने बहुत पैसा डाला है, तो मेरा एड 27 लाख लोगों तक जा सकता है, ये अप्रोक्सीमेट फेसबुक बता रहा है। बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बजट। आपने अगर 500 रुपया डाला है तो आप इतने लोगों तक, आप 500 रुपए के हिसाब से लोगों तक ही पहुंच सकते हो, लेकिन जो पोटेंशियल रीच है वो 27 लाख है। तो अभी मुझे इसका 10 माइल का 1 माइल करना है या 1 किलोमीटर करना है, तो मैं ड्रॉप पिन लेता हूं। मैंने ड्रॉप पिन पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे ये डोंबिवली है, इसको मैं एक और कर सकता हूं, मैं कैंसिल कर दिया ड्रॉप पिन को। मैं यहां से इसको कैंसिल कर दिया, मैं फिर से यहाँ पे डोंबिवली सेलेक्ट किया। आपको पिन कहां पे डालना है इसके लिए एक है, पहले आप जूम इन कर लीजिए, क्योंकि मैप बहुत छोटा दिख रहा है, आपका कर्सर गलत जगह पे जा सकता है। और ये देखिए ये डोंबिवली, यहाँ पे डोंबिवली दिखा रहा है, दिस इज डोंबिवली स्टेशन। आपको कहां पे लेना है वो आप टारगेट कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको पिन कर दीजिए। ठीक है, इसको और कीजिए, इसको और जूम कीजिए, इसको और जूम कीजिए, इसको और जूम कीजिए। आप यहाँ पे ड्रॉप पिन लीजिए और यहाँ पे इसको पिन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अभी 2 दिखा रहा है, एक पहले वाला और एक नया वाला। अब आपको ये देगा 1 माइल तक का सेलेक्ट करने को। नाउ मैंने 1 माइल लोकेशन सेलेक्ट किया है। 1 माइल से कम आप नहीं कर सकते, 1 माइल मतलब 3 किलोमीटर। तो आप आपके बिजनेस को मिनिमम 3 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर रेडियस तक आप ले सकते हैं। अभी आपको लग रहा है कि नहीं आपका एड, आपको लग रहा है कि आपका एड इस साइड ज्यादा है, आपको ईस्ट में दिखाना है या आपको वेस्ट में दिखाना है, आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं इस साइड दिखाऊं, तो वो हिसाब से आप उसको वो ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग नहीं कर सकते, आपको नया पिन लेना है। जैसे आप चाहते हैं कि डोंबिवली ईस्ट में ज्यादा आप उसको टारगेट करो, तो आपको करना क्या है कि ड्रॉप पिन करना और यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो आपका जो नया मार्कर है वो थोड़ा ये साइड आएगा, और पुराना जो है उसको आपको डिलीट मार देना है और इसको फिर नया को 1 किलोमीटर में लेना है। तो देखिए पहले ये जो रेडियस था वो पूरा ऐसा ऐसा राउंड था, और अब ये इस तरफ आ गया है। देन उसके बाद हम एज ग्रुप पे आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस समझना, ऑडियंस जानना, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप किसको टारगेट कर रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। अगर आपने एज ग्रुप यहाँ पे गलत सेलेक्ट किया है तो समझ लीजिए कि आपका एड गलत लोगों तक जाएगा, नॉट टारगेट लोगों तक जाएगा, आप जिनको पहुंचाना चाहते हैं उन तक नहीं जाएगा। तो आपका ऑलमोस्ट सारा, मतलब आपका जो पैसा है दैट विल बी वेस्टेड। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन मैंने रेडियस 1 किलोमीटर चुना है, और मेरा एज ग्रुप बाय डिफॉल्ट 18 to 65 है। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 2,70,000 पोटेंशियल रीच। इसका मतलब कि इस लोकेशन पे 2,70,000 2,70,000 फेसबुक यूजर्स हैं। फेसबुक यूजर्स मीन्स पॉपुलेशन जो है वो और ज्यादा होगी, बट फेसबुक जो यूजर्स है वो 2,70,000 है। मतलब कि अगर आपका बजट अच्छा है, आप बहुत पैसा डाल रहे हो, तो 2,70,000 तक आप पहुंच सकते हो। तो जैसे मुझे अभी एज सेलेक्ट करना है, मेरा ये जो एड है समझ लीजिए मैं स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूं,
द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, जिन्होंने अभी जस्ट 12th बीकॉम पास आउट किया है, बिकॉज दिस इज अ मार्च एंड। तो मैं यहाँ पे इसको एडिट करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरा एड जो है वो 20 साल से लेके 26 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को जाए, ठीक है। 20 to 26 एज जो यंग स्टूडेंट है, यंग लोग है, उन लोगों तक मेरा एड जाए। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 और 26 20 to 26 एज ग्रुप सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल रीच था वो 68,000 हो गया। इट मींस ये लोकेशन पे 1 किलोमीटर का जो रेडियस मैंने चुना है उसमें 68,000 जो लोग रहते हैं वो है 20 से 26 साल के उम्र के। तो दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि आप एक सेलेक्टिव लोगों तक ही आपका एड चला रहे हो, भले वो 68,000 है। आपने कुछ पैम्पलेट बंटवा दिए, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिए, कोई भी ऐसी ऐड नहीं है अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग जिसमें आप इतना स्पेसिफिक लोगों तक आपके एड को आप पहुंचा सके। तो आपने एज सेलेक्ट कर लिया, देन वी विल गो फॉर जेंडर सिलेक्शन। तो यू शुड ऑल्सो नो कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है या जो आपका प्रमोशन वर्क है, आप किस जेंडर को देना चाहते हैं, ऑल और स्पेसिफिक टू मैन और स्पेसिफिक टू वुमेन। जैसे अगर आपका कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या कुछ लेडीज बैग है या लेडीज शूज है, सैंडल है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट विच इफ यू वांट टू टारगेट ओनली अ वुमेन, तो आप इसको वुमेन सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए जहां पे ऑल मैंने सेलेक्ट किया था तो यहाँ की जो पॉपुलेशन रीच थी फेसबुक यूजर की वो 68,000 थी, बट जैसे ही मैंने इसको वुमेन सेलेक्ट किया ये 22,000 हो गई। तो मेन, अगर मैं मेन सेलेक्ट करता हूं, मेरे टारगेट ऑडियंस अगर मेन है तो यहाँ पे 46,000 दिखा रहा है और वुमेन जो है वो 22,000 दिखा रहा है। फेसबुक एड्स या गूगल एड्स में आप हमेशा देखेंगे कि जो वुमेन है, लेडीज है, फीमेल है, इनका जो यूजर है वो हमेशा कम होता है, ऑलमोस्ट 50 या 40% या 50% होता है। दिस इज वन ऑफ द बिग रीजन कि मेनी फीमेल्स दे डोंट स्पेसिफाई देयर, दे डोंट डिस्क्लोज देयर जेंडर। वो अपने प्रोफाइल क्रिएट कर लेती है लेकिन मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफाई नहीं करती या जेंडर शो नहीं करना चाहती, दैट्स व्हाई फेसबुक को पता नहीं रहता। तो एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई फेसबुक ऐड चलाएंगे और जब फेसबुक ऐड खत्म होने के बाद आप उसका रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में आपको दिखेगा कि आपका ऐड कितने लोगों तक गया है। तो उसमें इस तरह से लिखा रहेगा कि जैसे मेल रीच 5,000 पीपल, फीमेल रीच 3,000 पीपल एंड थर्ड रहेगा अनस्पेसिफाइड 2,000 पीपल। तो जो अनस्पेसिफाइड है, इट मींस दिस अनस्पेसिफाइड मींस इन लोगों ने जो 2,000 या 1,000 लोग हैं, इन लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट नहीं किया है, चूज नहीं किया है। दैट मे बी मेल और दैट मे बी फीमेल ऑल्सो, बट मोस्टली द फीमेल ही रहते हैं। तो जब आप ऐड बनाएंगे तो एट द रिपोर्टिंग टाइम आपको वो चीजें पता चलेंगी, बट मैंने सोचा आपसे यहाँ पे मैं शेयर कर दूं। तो यहाँ पे आप मेल फीमेल आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, बट मैं एज ए स्टूडेंट ऐड चला रहा हूं तो मैं यहाँ पे बोथ सेलेक्ट करूंगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जितना आप इधर सिलेक्शन करते जाएंगे उतनी चीजें आपकी रीच है ना ये कम होते जाएंगी और आप एक स्पेसिफिक टारगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। बट इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये चीजें सिलेक्शन करने में मिस्टेक कर दी तो आपका एड गलत लोगों तक भी पहुंच सकता है। तो नाउ द थर्ड इज डिटेल इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। Yeah, this is a very important topic in the Facebook. So this is very important because अभी आपने एज ग्रुप तो सेलेक्ट कर लिया, आपने जेंडर भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट है कुछ स्पेसिफिक है, आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग।
आप देखते होंगे कि हर समय आप जिन चीजों को पसंद करते हो, आप फेसबुक नोज एवरीथिंग, ठीक है, बिकॉज फेसबुक नो योर इंटरेस्ट, योर बिहेवियर, your what you are currently doing, where you are, everything Facebook knows. Why? Because of your regular work. आप जिन जिन चीजों को लाइक करते हो, फेसबुक को पता चलता है कि आप इन कैटेगरी की चीजों को लाइक कर रहे हो, सॉरी, इसका मतलब ये चीजें आपको पसंद है। तो जिन चीजों को आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, इट मीन्स एंगेज होते हो, फेसबुक वही चीजें आप लोगों को दिखाता है। तो ये जो आप सोचते होंगे कि कैसे फेसबुक करता है, या फेसबुक एड वाले कैसे एड डालते हैं जिससे आपको आपका इंटरेस्ट का एड ही आपको दिखता है। जिससे मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, मैंने कुछ 3-4 एड्स के एग्जांपल दिखाए थे। जैसे मैं फेसबुक खोलता हूं ना, मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट ही एड दिखते हैं। व्हाई? बिकॉज माय इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपका इंटरेस्ट गेम में, आप आपके ऊपर एग्जांपल लेके देख लीजिए। आप जो भी इंटरेस्ट होगा, जैसे आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में, तो आपको क्रिकेट के एड दिखेंगे। आपका गेमिंग में है, गेमिंग के एड दिखेंगे। पॉलिटिक्स है तो आपको पॉलिटिक्स के ही एड्स या पोस्ट दिखेंगे। तो यहां से आप उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका एड दिखा सकते हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझाना चाहता हूं। इट विल टेक टाइम। तो लेट स्टार्ट कि इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आई वांट टू पहले एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना थोड़ा एज कैटेगरी बढ़ा देता हूं, जस्ट फॉर योर दिस थिंग, 20 to 65 रखता हूं। 2,60,000 पोटेंशियल कस्टमर है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं, द पीपल हु आर, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आप जिस चीजों को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे मिले। तो वो क्या क्या कैटेगरीज है उसका भी मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फेसबुक मार्केटिंग। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैंने जैसे ही डाला फेसबुक मार्केटिंग, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गया। सो नाउ यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी, देखिए, फेसबुक पेज एडमिन, फेसबुक पेज एडमिन, फेसबुक पेज एडमिन, फेसबुक पेज एडमिन, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे फेसबुक सिर्फ डालता हूं, तो देखिए द फेसबुक इंटरेस्ट, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फेसबुक, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरा ऐड जाए। या मैं यहाँ पे यूट्यूब, the people who are interested in YouTube TV, in YouTube live, in YouTube videos, उन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखे। ठीक है। अभी मैं कुछ स्टूडेंट को टारगेट करना चाहता हूं, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। ये देखिए यहां पे पूरा कैटेगरी आ गया। कैटेगरी के हिसाब से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। सो डिजिटल एक्टिविटी, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग, मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया। देन मैं सिर्फ समझ लीजिए, मैं सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूं जो ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग। आप शुरुआत के अल्फाबेट आपको डालना है और आपको इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। इंटरेस्ट। एम्प्लॉय मीन्स व्हाट, यहाँ पे एम्प्लॉय भी दिखेगा। एम्प्लॉय मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट कैटेगरी। आपको पता है, आपने भी कभी, आप तो अभी स्टूडेंट है, अगर आप किसी से आप कहीं भी जॉब करते हो, तो जब हम फेसबुक पे किसी नए जॉब को जॉब अपॉइंट होते हैं, तो सम टाइम हम अपना स्टेटस है ना चेंज करते हैं। अपने स्टेटस पे लिखते हैं कि अपॉइंटेड एज HR इन TCS, या अपॉइंटेड एज ए अकाउंटेंट हियर। तो इस हिसाब से फेसबुक को पता होता है कि आपकी जॉब कैटेगरी क्या है। तो अगर आप ऐसा कुछ ऐड चलाना चाहते हैं जॉब कैटेगरी, मतलब मेरा कोई ऐड है, मैं चाहता हूं, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो अकाउंटेंट को, CA को काफी हेल्पफुल है, और मैं चाहता हूं कि द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग, द एम्प्लॉय, द पीपल हु आर वर्किंग एज ए अकाउंटेंट, उन्हीं को मेरा ऐड जाए। तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स डालूंगा और देखते हैं अकाउंट में क्या क्या, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अकाउंट मैनेजर।
अकाउंट मैनेजर, सेल्स अकाउंट मैनेजर, तो इन लोगों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरा जो एड है इन स्पेसिफाई लोगो तक ही जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से सिखाने के लिए मेरा जो लोकेशन है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने सेल्स अकाउंट किया तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है देखिए 1000 रीच हो गया है, जो कि बहुत कम है। तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब 10 माइल मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया कि आप साइज कैसे कम कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। तो ये हो गया सेल्स मैनेजर, ये कैटेगरी है। देन आप चाहते हो समझ लीजिए आप चाहते हो कुछ पेरेंट्स को टारगेट करना। ठीक है, तो पेरेंट्स मतलब सीनियर केजी। देखिए अभी पेरेंट्स फेसबुक को कैसे पता चलेगा पेरेंट्स है करके? पेरेंट्स ऐसे पता चलता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो आप समटाइम आपके पेरेंट्स को वहां पे दिखाते हो कि ये आपके डैड है, ये आपके मॉम है, ये आपके भाई है, आप आपके ब्लड रिलेशन को स्पेसिफाई करते हो तो फेसबुक को पता चल जाता है। या कोई फीमेल है उसको बच्चा हुआ तो वो वहां पे अपडेट कर देती है कि मुझे न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो वहां से फेसबुक को पता चल जाता है कि उस दिन से पता चल जाता है फेसबुक क्योंकि आपका बच्चा कितने साल का है। तो उस हिसाब से अगर आपने पेरेंट्स एज आपने यहाँ पे डाला है तो वो फेसबुक को पता है कि आपका बच्चा भी 3 साल का हो गया रहेगा। तो इस हिसाब से फेसबुक नोज एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने पेरेंट्स डाला है, तो यहां पे दिखा रहा है कि वर्किंग पेरेंट्स, या देखिए ये देखिए पेरेंट्स विथ टीनर्स 13 to 70। सो आपका अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है या आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप 8 9 10 12 सिखाते हैं, तो आप पेरेंट्स विथ टीनर्स एज 13 17 ईयर सेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकर। दे विल डिसाइड कि उनके स्टूडेंट को कौन से क्लासेस में भेजना है और आपका एड उन लोगों तक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 50 माइल मतलब लगभग कितना 150 किलोमीटर यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और 150 किलोमीटर इन मुंबई रीजन में 1,20,000 लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे 13 से 17 साल के हैं। तो इमेजिन आप कितना इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे समझ रहे हैं, और इस कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, कितना इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल ये चीजें हैं जो आप आपके स्पेसिफिक टारगेट आप बताते हैं। अभी मैं आपको टारगेट देता हूं कि चलो मैं आपको 10 दिन का टाइम देता हूं, 1 महीने का टाइम देता हूं, आप पूरे मुंबई में 13 से 17 साल के बच्चे के पेरेंट्स को सर्च कीजिए। सो हाउ डिफिकल्ट दैट इज, मतलब कितना डिफिकल्ट है उस चीज को फाइंड आउट करना। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपको हर कॉलेज में जाना पड़ेगा, बच्चों से मिलना पड़ेगा, फिर एक एक बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। सो व्हाई इट इज सो इजी कि आप यहाँ पे पेरेंट्स को टारगेट डायरेक्ट यहाँ से टारगेट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। एक मेरे पास पीडीएफ फाइल है जिसमें इस डिटेल टारगेटिंग में जितने भी कैटेगरीज है, अभी आप यहाँ पे कैटेगरी देख नहीं सकते। जब आप कोई कैटेगरी वर्ड्स को यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मैंने वेबसाइट डाला, तो वेबसाइट में जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वेबसाइट, वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मैंने अगर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन जैसे एचआर डाला अगर, तो द पीपल हु आर इंटरेस्टिंग, द पीपल हु आर ह्यूमन रिसोर्स, देखिए जॉब टाइटल, द पीपल जो लोग जॉब टाइटल मतलब जो लोग एचआर के पद पे हैं, जिन्होंने अपने प्रोफाइल में अपडेट किया है कि दे आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन सम कंपनी, उन्हीं लोगों को मेरा सिर्फ ऐड जाएगा। तो जॉब टाइटल है, तो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे जब आप कोई भी स्पेसिफिक वर्ड डालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो कैटेगरी अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसमें जितनी भी कैटेगरी है उन कैटेगरी का मेरे पास एक वर्ड फाइल है, जो पीडीएफ फाइल है, जो किसी ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, किसी ने बनाया है और काफी अच्छा बनाया है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है वो पीडीएफ फाइल, द कंप्लीट गाइड टू एड टारगेटिंग। तो इसमें देखिए, इसमें सारी वो कैटेगरीज है, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। इसमें देखिए इसमें स्पेसिफिक अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें लोकेशन है। अगर डेमोग्राफी, पहले हम डेमोग्राफी देखना चाहेंगे
कि डेमोग्राफिक में आप क्या क्या टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोकेशन टारगेट करना चाहते हैं तो इसमें रीजन, कंट्री और ये सारी चीजें, एयरपोर्ट। अगर लैंग्वेज, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही आपका ऐड दिखाए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोकेशन जो है वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर लिया, और आप चाहते हैं कि उसमें सिर्फ तुर्किश जो लैंग्वेज जानते हैं उन्हीं को आपका ऐड दिखे, तो आप सिर्फ तुर्किश के लोगों को आपका ऐड दिखा सकते हैं। देन फ्रेंड्स ऑफ, आप चाहते हैं कि जो लोग आपके फेसबुक को लाइक किए हैं उनके फ्रेंड्स को आपका ऐड दिखे, या द पीपल हु एंगेज टू योर एड उनको दिखे। तो ये सारे स्पेसिफिक है। एजुकेशन में अगर आप चाहते हैं द पीपल, द स्टूडेंट हु आर इन हाई स्कूल, द स्टूडेंट हु आर इन प्रोफेशनल डिग्री, द स्टूडेंट हु आर इन कॉलेज ग्रेड, मास्टर डिग्री, ये सारी सारी चीजें आप यहाँ पे अगर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे मैं डाल रहा हूं कॉलेज ग्रेड, ठीक है। मैंने कॉलेज ग्रेड डाला, देखिए कॉलेज ग्रेड आ गया, एजुकेशन लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलेज ग्रेड डालता हूं तो कॉलेज में जितने लोग हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया कि दे आर स्टडिंग इन द कॉलेज, उन्हीं लोगों को मेरा ऐड जाएगा। देन वर्क, अगर आप किसी एम्प्लॉय को टारगेट करना चाहते हो, द पीपल हु आर वर्किंग एज ए some employee field, like they are working in the administration, they are working in small office, mathematics, computer and mathematics, cleaning and maintenance, because these categories are available in their profile. आपके प्रोफाइल बनाते समय ये कैटेगरी अवेलेबल है, और आप जब भी आपकी प्रोफाइल बनाते हो तो उसमें जॉब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो कैटेगरी के हिसाब से आपको ऐड दिखती है। समटाइम आप आपकी जॉब कैटेगरी को जॉब चेंज होने के साथ चेंज करते जाते हो। तो दिस इज कैटेगरी। पॉलिटिक्स में अगर आप देखते जाते हो तो ये यूएस के लिए है, इस पे हम डिटेल में नहीं जाते। देन हाँ, ये है रिलेशनशिप। अगर आप समझ लीजिए आप मैरिज ब्यूरो में काम करते हैं, या समझ लीजिए आप ट्रैवल में काम करते हैं, और आपके पास ऐसा कुछ हनीमून का पैकेज है जो आप न्यूली मैरिड लोगों को बेचना चाहते हैं, तो देखिए ये न्यूली मैरिड का यहाँ पे कैटेगरी है। मैरिड पीपल को ही सिर्फ आपका ऐड डालेगा। या रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल, ये भी देखिए आप हमेशा अपना रिलेशनशिप स्टेटस आप एंगेज विथ XYZ, मैरिड विथ XYZ, ये हमेशा हम जैसे शादी होती है या एंगेजमेंट होता है हम ये चीजें स्टेटस अपडेट करते हैं, तो इस हिसाब से फेसबुक को पता चल जाता है कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। और उस हिसाब से देखिए यहाँ पे डिवोर्स तक का है कि अगर आप आपके ऐड को, जैसे आप टारगेट कर रहे हो कि आप किसी डिवोर्स लेडी या जेंट्स को, अगर आप समझ लीजिए आपका मैरिज ब्यूरो है और आपका ऐड आप डिवोर्स लोगों को दिखाना चाहते हो कि आपके यहाँ पे ऐसे लोगों का शादी कराया जाता है, डिवोर्स लोगों, तो आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को दिखेगा। देन उसके बाद आता है कनेक्शंस। कनेक्शन में द फेसबुक पेज, द पीपल हु लाइक योर पेज, द पीपल हु फ्रेंड्स ऑफ योर पेज, मींस आपका ऐड उन लोगों को दिखेगा जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है, ठीक है। या आपका ऐड उन लोगों को दिखेगा द पीपल हु, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, मतलब जिन लोगों ने आपके ऐड को लाइक किया है उनके फ्रेंड्स को आपका ऐड दिखेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप है ना, कोई आपको पोस्ट दिखती है और उसके ऊपर लिखा रहता है कि यूर फ्रेंड मिस्टर XYZ हैज लाइक दिस पोस्ट, तो उन्होंने उस पेज को या पोस्ट को लाइक किया है, इसके लिए आपको दिख रहा है। तो आप समझ गए ना, इसमें दो होता है, एक पेज लाइक होता है, एक पोस्ट लाइक। तो आप इन दोनों को आपका ऐड दिखा सकते हो कि किसी आपका जो आपने एक पोस्ट डाला है उसको बूस्ट किया, ठीक है, तो वो बूस्ट 1000 लोगों को तक पहुंचा। उसके बाद उस पर आप दूसरा ऐड चलाइए, उस ऐड में डालिए कि जिन लोगों ने मेरे पेज को लाइक शेयर किया है और मेरा ऐड उनके फ्रेंड्स को दिखे, तो चांसेस आर देयर आर मोर चांसेस हम उस पोस्ट को या उस पेज को लाइक करें जिसको हमारे फ्रेंड्स ने लाइक किया है, बिकॉज उससे एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि अरे इसने लाइक किया मतलब समथिंग, हम एटलीस्ट उसको ध्यान देते हैं, हम एटलीस्ट उसको एंगेज होते हैं उस पोस्ट पे। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड या आपके फ्रेंड फेसबुक फ्रेंड ने भी उसको लाइक किया है। देन इंटरेस्ट, या दिस इज अ बिग सेगमेंट।
आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका एड दिखेगा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत सारे इंटरेस्ट है। देखिए आर्ट एंड म्यूजिक में है, ड्राम है, डांस है, ड्राइंग है। अगर आपका डांस एकेडमी है और आप चाहते हैं कि सिर्फ द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डांस उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखे, तो उन्हीं लोगों को दिखेगा। पेट्स है, पॉलिटिक्स है, ट्रैवल है, व्हीकल है, गेम्स है, लाइव इवेंट है, मूवीज है, म्यूजिक है। तो इनको आपको कई जगह यूज करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड ड्यूरिंग योर कैंपेन। जब आप एड बनाओगे और आपका मोटिव, आपका एम, आपका गोल डिसाइड करोगे, तब आप आपका ये इंटरेस्ट आपके या ये पूरा जो चीजें है आपके काम में आएगा। तो दिस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू कैंपेन एड के हिसाब से आपको ये सारी चीजें चेंज करती रहनी है। तो थोड़ा और नीचे जाते हैं, देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स है, द पीपल हु आर स्पोर्ट्स इन आउटडोर फील्ड, लाइक जो फिशिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, या स्पोर्ट्स में जो बास्केटबॉल में, क्रिकेट में है, वॉलीबॉल में, मैराथन में है। देन शॉपिंग एंड फैशन, देन यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, क्लोथिंग है। इन द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, उनको आप आपका एड दिखा सकते हो। देन फूड एंड ड्रिंक्स, अगर आपका कुछ होटल है या स्पेसिफिक फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप इसमें इन लोगों को सेलेक्ट करके द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन चाइनीज प्रोडक्ट, आप कंटिन्यू चाइनीज फूड को लाइक करते जा रहे हो। इट मींस फेसबुक को पता चल जाता है कि आप चाइनीज फूड को पसंद करते हो, तो आपको चाइनीज रिलेटेड ही वो एड दिखाएगा। तो फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट दैट। देन आता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में स्पेसिफिक ऑडियंस, ये रीटारगेटिंग ऑडियंस होता है। रीटारगेटिंग ऑडियंस मतलब जिन्होंने आपके फेसबुक पेज या आपकी वेबसाइट पे कोई एक्टिविटीज की है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका एड जाए। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल हु हैव विजिटेड योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे जो जो लोग आए हैं उनको आपका एड दिखे। देन अगर आपके पास कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास ईमेल एड्रेस है, आपके पास जिप कोड है, या आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, या आपके पास ऐसा इस तरह का ये जो डेटा स्पेसिफाई किया है, इसमें से भी कोई डेटा है, आप उसको CSV फाइल में अपलोड कर दीजिए और एड में डाल दीजिए। स्पेसिफिक फेसबुक उन्हीं लोगों को आपका एड दिखाएगा। जैसे आपके पास ईमेल आईडी है, ठीक है, आपके पास 1 लाख ईमेल आईडी है, आपके क्लाइंट का ईमेल आईडी, मतलब किसी का भी नहीं, रिलेवेंट ईमेल आईडी। समझ लीजिए मेरे पास स्टूडेंट का 1 लाख स्टूडेंट का, समझ लीजिए मेरे पास अभी पास आउट हुए 10,000 स्टूडेंट का फोन नंबर है, जिन्होंने बीकॉम ग्रेजुएशन पास किया है। ठीक है, फोन नंबर है, तो वो फोन नंबर को मैं CSV फाइल में डाल के मैं ऐड चलाऊंगा। तो जिन जिन स्टूडेंट ने अपना वो फोन नंबर यूज करके फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट किया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000 में से 8,000 लोगों ने, 7,000 लोगों ने वो फोन नंबर यूज किया है फेसबुक अकाउंट क्रिएशन में, तो उन 7,000 स्टूडेंट को मेरा एड दिखेगा। सेम एप्लीकेबल फॉर ईमेल। तो होप यू अंडरस्टूड। देन एंगेजमेंट ऑफ ऑन फेसबुक, एंगेजमेंट ऑफ फेसबुक मतलब एड स्पेसिफिक उन लोगों को दिखाना जिन लोगों ने आपके फेसबुक पे ऑलरेडी एंगेज हुआ है, मतलब आपका पिछला पोस्ट उन्होंने देखा है, तो उन्हीं लोगों को आपका फिर से पोस्ट, मतलब क्या होता है कि जिन लोगों ने आपके पोस्ट देखा है, आपके पोस्ट को लाइक किया है, आपके पोस्ट को शेयर किया है, आपके पोस्ट को कमेंट किया है, अगर आप उन्हीं लोगों को आपका एड फिर से दिखाएंगे तो कन्वर्जन चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप आपके ऐसे देखो, बहुत बार जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो एड किस तरह से चलाते हैं। पहला एड चलाएंगे एजुकेटिव। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई एम शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। एज यू नो, सारे लोग इस समय घर से काम कर रहे हैं और मैं भी वीडियो जो बना रहा हूं वो घर से बना रहा हूं। मैं एक ऐसा ऐड चलाना चाहता हूं, फेसबुक ऐड चलाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं मेरे फेसबुक वीडियोस लोग परचेस करें। मैं ऐसे ही एक फेसबुक ऐड बनाता हूं और उसके नीचे डाल देता हूं कि डू यू वांट टू लर्न ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, कॉस्ट विल बी लाइक 2,000-3,000 रुपीज। तो अगर मैं उसमें 10,000 रुपया डाल रहा हूं, सॉरी 10,000 नहीं, मैं उसमें 5,000 रुपया डाल रहा हूं और मेरा ऐड 15,000 लोगों तक जा रहा है, डोंबिवली में मेरा ऐड 15,000 लोगों तक जा रहा है। ठीक है,
मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैंने ₹5,000 का फेसबुक वीडियो ट्यूटोरियल एड कैंपेन चालू किया, ठीक है। और 5,000 में मेरा जो एड है वो 15,000 लोगों तक ऑडियंस रीच, 15,000 ऑडियंस रीच। ये 15,000 लोगों में से जो है ना, 15,000 लोगों ने मेरा वीडियो देखा। और यहाँ पे मैंने डाला कि ₹999 में फेसबुक लर्न फेसबुक एड्स। तो होता क्या है कि पहले ही लेक्चर में पहले ही एड में कोई मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं कर लेगा। There are very less chances कि पहले people don't trust on me. People don't know me. That's why people don't trust on me. Once people know me, then people will trust on me. तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर आपको याद होगा, या आप मेरा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर आप देखिए, तो सबसे पहला आपका कोई भी बिजनेस आप चालू कर रहे हो, या कोई भी सर्विस आप ऐड कर रहे हो, या कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, तो सबसे पहले अवेयरनेस चालू करो। देन अवेयरनेस चालू करो, फिर ट्रस्ट एंड टेस्ट पैदा करो। यहां पे मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं, पहला है अवेयरनेस। ये इट इज अ लिटिल डिफरेंट टू योर दिस फेसबुक एड्स, बट मैं यहां पे थोड़ा सा ऐड कर लेना चाहता हूं, क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के साथ में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सीखना है। तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है आपका। पहला अवेयरनेस है, दूसरा है टेस्ट, सॉरी टेस्ट, ठीक है। तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे आपको कैंपेन चलाने पड़ेंगे। आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप फेसबुक मार्केट एक्सपर्ट हैं, या आप फेसबुक अवेयरनेस, मतलब कुछ चीजें आप लोगों को फ्री में देनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आप फेसबुक पेज कैसे बनाएं, आप इस तरह के ऐड चला दीजिए फ्री में कि लर्न फेसबुक पेज क्रिएशन, या आप फेसबुक के बारे में कुछ टिप्स दे दीजिए। तो ये जो कैंपेन है, यहां पे मैं ये समझ लीजिए आप कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। ये कैंपेन में ये जो कैंपेन है, ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन में आपने फॉर एग्जांपल आपने 5,000 का बजट रखा। ये पहले ये कैंपेन चला, ये कैंपेन में आपने 5,000 का बजट रखा और ये 15,000 लोगों तक पहुंचा, 15,000 रीच ये पहुंचा। और इसमें से 5,000 लोग हैं, 5,000 लोगों ने, ये 5,000 लोग एंगेज हुए, ठीक है। 5,000 लोग एंगेज हुए इसमें। 5,000 लोग एंगेज मतलब क्या, 5,000 लोगों ने आपका आइदर वीडियो वॉच किया, या तो लाइक किया, या तो कमेंट किया, या तो शेयर किया, या तो टैग किया। उन्होंने अगर 15 सेकेंड से ज्यादा अगर आपका जो एड है उसके ऊपर बिताया, तो इट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट। तो 5,000 लोग आपके इस एड से एंगेज हो गए। तो इट मीन्स दिस 5,000 पीपल आर इंटरेस्टेड इन फेसबुक मार्केटिंग, और उन्होंने आपका वीडियो देख लिया है। ही नोज अबाउट योर कंपनी, ही नोज अबाउट योर फेस, ही नो अबाउट यू। देन आपको करना क्या है कि आपको एक न्यू कैंपेन बनाना है। और ये न्यू कैंपेन आपने बनाया, और इस न्यू कैंपेन में आपने देखिए आपने क्या किया, आपने अवेयरनेस कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया, अवेयरनेस आपने कर दिया। आपने टेस्ट भी पैदा कर दिया। टेस्ट मतलब आपने फ्री में कैंप दिया, तो लोगों ने आपके वीडियो को वॉच किया। अब आप नया कैंपेन चलाइए, और यहां पे आप डाल दीजिए फेसबुक कंप्लीट ट्यूटोरियल, सॉरी ट्यूटोरियल एट
1999। ये आप ऐड चलाइए और ये ऐड चलाते समय आप टारगेट कीजिए ये 5000 लोगों को, जिन लोगों ने आपका ऐड देख चुका है। इनको आप टारगेट कीजिए, इनको आप ऐड दिखाइए। तो ये 5000 लोगों को टारगेट करने में यहां पे आपका कितना लगा था? यहां पे आपका 5000 रुपया लगा था, जिसमें आप 15000 लोगों तक पहुंचे। लेकिन इन 5000 एंगेज लोगों को टारगेट करने के लिए आपका सिर्फ 1500 रुपया के आसपास ही लगेगा, 1500-1800 रुपया ही लगेगा। लेकिन इसमें आपका जो कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा सेल होगा। कभी भी जब आप अवेयरनेस कर रहे हो तो आप इसमें प्रॉफिट करने का मत सोचिए। आप जो थर्ड सेकंड है इसमें आप कमाइए। तो आई होप यू अंडरस्टूड विथ दिस एग्जांपल। ये मैं सोचा कि आपको बीच में मैं थोड़ा सा इसके बारे में, दिस इज नॉट पार्ट बट स्ट्रेटेजी इज वेरी यूजफुल। तो ये दिस एंगेजमेंट को देख के मुझे याद आया कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो द पीपल हु सॉ योर वीडियो, द पीपल हु ओपन एंड सबमिटेड योर फुल स्क्रीन, लाइक आपके ऐड को पूरा ओपन करके दिखा है, या आपने लीड जनरेशन अगर कैंपेन डाला है और आप चाहते हैं कि आपका लीड जनरेशन जो पुराने लोग आपका ऐड देखे उन्हीं लोगों को आपका ऐड जाए, तो आप वो हिसाब से आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। देन एंगेजमेंट में भी और है, आपने कुछ इवेंट बनाया है। आप इवेंट में, जैसे इवेंट आपने यहाँ पे बनाया, फेसबुक पे मैंने इवेंट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया। आपने इवेंट बनाया है कि आप एक वर्कशॉप रख रहे हैं अबाउट स्कोप और योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, या आप एक दिन का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखा रहे हैं जिसमें आप फेसबुक और गूगल फॉर एग्जाम्पल जिसमें आप गूगल बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं और कैसे बूस्ट करते हैं वो सिखा रहे हैं। और आपने उस फेसबुक इवेंट को बूस्ट किया है और उस फेसबुक इवेंट में कम से कम 700 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है और 300 लोग आ रहे हैं या 50 लोग आ रहे हैं। तो आपको पता हो गया कि इतने लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। आप सिर्फ इन लोगों को जो द पीपल हु शोन इंटरेस्ट इन योर अवेयरनेस एड, जिन्होंने फर्स्ट आपके एड पे इंटरेस्ट दिखाया था, शोन इंटरेस्ट दैट दे आर कमिंग और नॉट, उन्हीं लोगों को आपका दूसरा एड दिखे, तो इस हिसाब से आप इनको टारगेट कर सकते हैं। देन द फेसबुक पेज, जो आपका पेज पे विजिट हुआ है, जिन्होंने आपके पेज पे इंगेज, ये सारी चीजें उसी तरह से है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देन बिहेवियर में आता है, बिहेवियर मीन्स सेम, इट इज सेम लाइक जैसे मोबाइल डिवाइस है, अगर मोबाइल डिवाइस यूजर डिवाइस यूज टाइम, जो लोग 1 से 3 मंथ तक नया मोबाइल है और उन्होंने यूज किया है। देन बिहेवियर में एक और आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट है जो बहुत कॉस्टली है और वो सिर्फ एक हाई प्रोफाइल लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, वही परचेज कर सकते हैं। तो आप उसमें डाल सकते हैं द पीपल हु आर यूजिंग फॉर एग्जांपल कोई भी आईफोन, आईपैड, द पीपल हु आर यूजिंग आईपैड, या आपका कोई मोबाइल शॉपिंग मोबाइल कंपनी है, आप चाहते हैं कि सिर्फ जो सैमसंग के लोग हैं वो मेरा प्रोडक्ट देखें, तो उस हिसाब से आप उन्हीं लोगों तक, उन्हीं टारगेट लोगों तक आप आपका एड दिखा सकते हैं। देन बिहेवियर में आप आपका एक्सपेक्ट्स जो होते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। कंज्यूमर क्लैरिफिकेशन, पीपल हु प्रेफर्ड हाई वैल्यू इन मैक्सिको, अलग अलग कंट्रीज का है ये। तो ये आपने पूरा देख लिया है। और अगर आपको द कंप्लीट गाइड टू एड टारगेटिंग, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9967888222 पे, 9967888222। मैं ये पीडीएफ फाइल आपको मेल या तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। So let's go to again the डिटेल टारगेटिंग। तो होप ये डिटेल टारगेटिंग मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।
एंड मूव डाउन, इसमें जो चीजें मैंने ऐड की है वो मैं फिलहाल निकाल देता हूं। ठीक है, तो नाउ एक्सक्लूड पीपल, आपने जैसे यहाँ पे इंक्लूड पीपल किया है उसी तरह से आप यहाँ पे एक्सक्लूड पीपल कर दीजिए। मतलब कि द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग एक्सक्लूड, द पीपल हु हैव आईफोन एक्सक्लूड। तो यहाँ पे जो जो चीजें आप जैसे यहाँ पे इंक्लूड में डाले थे उन्हीं चीजों को, मतलब एज ग्रुप, सॉरी पेरेंट्स एज ग्रुप बिटवीन 13 to 19 एक्सक्लूड, मुझे उनको नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर दीजिए। ओके, देन यहाँ पे थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है शो मोर ऑप्शंस। तो यहाँ पे एक है ऑल लैंग्वेजेस, तो आप आपके हिसाब से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप चाहते हैं गुजराती लोगों को दिखाए तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आपका एड सिर्फ गुजराती लोगों तक ही जाएगा। तो कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है जो आप सेलेक्टेड अगर चाहते हैं कि सिर्फ गुजराती, फेसबुक को कैसे पता चला कि आप गुजराती है? क्योंकि आपने आपके प्रोफाइल में लैंग्वेज में डाला है यू नो हिंदी, मराठी, गुजराती। तो एज यू आपने मेंशन किया है तो फेसबुक को पता चल गया कि आपको गुजराती आता है, आप गुजराती कास्ट से हैं। तो इस हिसाब से आप कोई भी लैंग्वेज, फ्रेंच, ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उन्हीं लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया करोगे और फ्रेंच सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। आप अगर ऑल ओवर वर्ल्ड सेलेक्ट करोगे और फ्रेंच सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत लोग मिलेंगे। देन कनेक्शन टाइप्स, ये देखिए कनेक्शन टाइप्स इज व्हाट, पीपल हु लाइक योर पेज। अभी मेरे फेसबुक पेज को 2000 लोगों ने लाइक किया है और मैं चाहता हूं कि मैंने एक ऐसे सर्विस को ऐड किया, मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को लाइक किया है उन्हीं लोगों को मेरा वो ऐड दिखे। तो मैं ये पहला वाला सेलेक्ट करूंगा, पीपल और फ्रेंड हु लाइक माय पेज। यहां पे करने के बाद जो लोग 2000 लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को लाइक किया है उनके फ्रेंड्स को मेरा ये जो ऐड बनाऊंगा वो ऐड दिखेगा। देन exclude the people who like my page, then friends of people who like my page। यहां पे अगर आप मल्टीपल फेसबुक पेजेस, आपके मल्टीपल बिजनेस है तो आप आपका जो फेसबुक पेज है वो यहां पे डाल सकते हो। तो ये जो मेरे बहुत सारे पेजेस है वो पेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी फिलहाल मैं डिजिटल इन्फिनाइट का कर रहा हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इट मींस इसको जितने लोगों ने मेरे इस पेज को लाइक किया है, ये ऑडियंस दिख रही है 52,000 पोटेंशियल रीच, तो ये उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा पीपल हु लाइक पेज तो ये ऑडियंस देखो बहुत कम हो जाएगा, 1000 लोग। लेकिन अगर पीपल हु लाइक योर फ्रेंड्स ऑफ पीपल तो ये ऑडियंस बढ़ जाएगी। इट मींस जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को लाइक किया है उनके फ्रेंड्स को मेरा ऐड दिखे। तो ये हिसाब से आप इसको कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव ऑडियंस कर दीजिए। सेव ऑडियंस करने के बाद जब आप नेक्स्ट ऐड बनाएंगे तो यहां पे जाके कस्टम ऑडियंस, यहां पे यूज सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन है, आपको यहां पे जाना है और आपको आपका जो ऐड आपने सेव किया था जिस नाम से, उस नाम को वहां पे डालना है। तो इस तरह से आपको लिस्ट आ जाएगी, उसको सेलेक्ट करना है। तो आपने जो टारगेट, आपने ये सारी चीजें जो चीजें आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है आपको फिर से आपको मिल जाएगा। तो बहुत बार कोई हम ऐसा ऐड बनाते हैं जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर उसी ऑडियंस को हम फिर से चूज करें, तो आपको यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे सेव करना है उस ऑडियंस को, और जब नया ऐड बनाएंगे तो आपको यहाँ पे जाके उस ऑडियंस को सेलेक्ट कर देना है। तो ये जो टाइम आपने स्पेंड किया है इतना सारा यहाँ पे ये सारी चीजें बनाने में, वो आपका सेव हो जाएगा। प्लेसमेंट जो है मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट के बाद ऐड में क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे एड्स बनाना है, जैसे उनका फोटो, पोस्ट, वीडियो, टेक्स्ट सब कैसे डालना है, वो सारी चीजें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, सी यू सून।